हेलो, नमस्कार। आइए सुमो बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत। तो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन चालू करते हैं। क्वेश्चन रोज के 20-30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद रिलेशनशिप अमंग देम इज सिस्टमैटिक। बिल्कुल ठीक बात है। वर्ड सिस्टमैटिक मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक बात है। सिस्टमैटिक्स आल्सो इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सिस्टमैटिक आल्सो इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट of physical relationship, physiological relationship between organism, leaving aside evolutionary relationship, leaving aside नहीं, it also take into consideration of evolutionary relationship। तो this statement is not the correct one। A B C correct है, चुन लीजिए A B C। ओके, आई बात समझ में? चलिए आगे। पेज नंबर 108 पे NCERT के बात मेंशन है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मेराइन। साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं? साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, फिलामेंटस हैं, फ्रेश वाटर हैं, मेराइन हैं। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। पोल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम बनाएंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को नहीं ऑक्सीडाइज कर रहा। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो एनर्जी को उसको इस्तेमाल कर रहा। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए किसको इस्तेमाल कर रहा है? उस रिलीज एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा। किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी नहीं एक्सक्यूज मी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सी वाला। ओके, चलिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये भी बात सही, ये भी बात सही, ये भी बात सही। गलत बात कौन सी? गलत बात ये बात गलत है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये बात गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत? सी स्टेटमेंट गलत। चलिए आगे चलें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक बात। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन लाइक प्लाज्मोडियम विच इज मल्टीन्यूक्लिएटेड नेकेड प्रोटोप्लास्ट। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन लाइक प्लाज्मोडियम which is multinucleated naked protoplant। ठीक बात। During unfavorable condition the plasmodium differentiated and forms fruiting bodies bearing spore-active tips। ठीक बात। The spore possess true wall made up of cellulose। cellulose की बनी नहीं, काइटिन की बनी वॉल होती है। Not of cellulose, it is made up of chitin। So they get dispersed with air current। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि इसको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स को ट्रू फंजाई में क्यों नहीं रखते। इसीलिए नहीं रखते कि इसकी जो सेल वॉल बनती है, जब स्पोर फॉर्मेशन होता है सेल वॉल बनती, वेजिटेटिव सेल में सेल वॉल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्पोर फॉर्मेशन में जो सेल वॉल बन रही सेलुलोज की, इसलिए ये ट्रू फंगस नहीं है। तो इसको हम लोग चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग है। ABC करेक्ट है, आपको ABC को चुन लेना। ओके, चलिए आगे। एंथ्रोजॉइड ऑफ ब्रायोफाइट। तो मेल स्पर्म एंथ्रोजॉइड फ्यूजेड विद एग फीमेल टू प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट बन गया। जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली गलत बात है, नहीं करता। अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स मल्टीपल स्पोर। अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स मल्टीपल स्पोर नहीं, अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स स्पोर्स नहीं, स्पोरोफाइट बना देता। तो ये बात गलत है। एंड ऑन जर्मिनेशन फॉर्म्स न्यू प्लांट, गलत है ये बात। अंडरगो रिडक्शन मियोटिक डिवीजन इमीडिएटली। मियोटिक डिवीजन करता है इमीडिएटली, प्रोड्यूसर्स अ मल्टीसेलुलर बॉडी। मियोटिक डिवीजन नहीं करता, माइटोटिक डिवीजन करता है। यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट ऑन जर्मिनेशन फॉर्म्स मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, ठीक बात है। विच डिपेंडेंट ओवर स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट, डिपेंडेंट ओवर गैमीटोफाइट। तो कौन सा इसमें पूछा है उसने एंथ्रोजाइट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ पे स्पोरोफाइट की जगह गैमीटोफाइट कर लीजिए। बाकी के तीनों स्टेटमेंट गलत है, तीनों स्टेटमेंट बाकी के गलत हैं। जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन नहीं दिखाता।
अंडर को माइटोटिक डिवीजन करता है लेकिन स्पोर्स नहीं बनाता, पहले स्पोरोफाइट बनाएगा। अंडर को रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, यही वाला स्टेटमेंट ठीक है, बस यहाँ पे आप उसको कर लीजिए गैमेटोफाइट। ओके, चलिए सही, आगे बढ़े। Which one is incorrect? Notochord is mesodermally derived rod-shaped structure formed on the dorsal side during embryonic development. In some animals called chordate, जी हाँ chordates में notochord बन रही है। Animals which do not form this structure are called non-chordate में नहीं बन रही। पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म एंड हेमिकॉर्डेटा भी इंक्लूड करेंगे, अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, उसने पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म लिख के छोड़ दिया है। लेकिन जहाँ पे हेमिकॉर्डेटा वहाँ पे देख लीजिएगा, हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं बनती है, स्टेटमेंट भी ठीक है। इन सेफेलोकॉर्ड नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, बिल्कुल ठीक बात है। एंड इन यूरोकॉर्डेटा इट इज प्रेजेंट इन टेल, ठीक बात है। परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ये स्टेटमेंट गलत है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ नहीं, ओनली इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक पीरियड, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एम्ब्रॉयनिक पीरियड में, एंड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, और वर्टिब्रल कॉलम से हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट सी है। ओके, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए आगे। विच ऑफ द फैमिली शोज एपिगाइनस कंडीशन? एपिगाइनस कंडीशन क्या? एपिगाइनस कंडीशन का मतलब है एपी टू गाइनस। हमारे ये जो आपका ले आइए भाई ओवेरी पे जो अटैचमेंट है किसका? ओवेरी के बनस्पत, गाइनोशियम के बनस्पत, ये गाइनोशियम के बनस्पत, बाकी की चीज़ों का थैलमस पे अटैचमेंट ऊपर होगा, बाकी की चीज़ें ओवेरी से ऊपर। इन्फीरियर ओवेरी पूछा, सीधी सी बात, इन्फीरियर ओवेरी तो सोलेनेसी और लिलिएसी में सुपीरियर ओवेरी है। कंपोजिटी को चुन लीजिए, इन्फीरियर ओवेरी कंपोजिटी में मिल रही है। लिलिएसी सोलेनेसी जो अपनी बुक में फैबेसी, लिलिएसी सोलेनेसी तीनों में सुपीरियर ओवेरी है, ठीक है ना। तो ये इन्फीरियर ओवेरी पूछ रहा, कंपोजिटी आंसर हो गया। द कंडीशन विच सेपल पेटल्स एंड स्टेमन्स आर सेपरेटली एंड सक्सेसिवली इंसर्टेड अबव द ओवेरी इज कॉल्ड एपिगाइनस कंडीशन। इन दिस कंडीशन ओवेरी इज इन्फीरियर। लिलिएसी एंड सोलेनेसी फैमिली shows superior ovary and hypogynous condition where sepals, petal and stamens are separately and successively inserted over the ovary. Which one of the following statement is wrong? Water potential is chemical potential, ठीक बात है। Solute potential is always negative, ठीक बात है। Pressure potential is zero, pressure potential zero in flaccid cell, ठीक बात है। फ्लैसिड सेल में प्रेशर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, टर्गर प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है? प्रेशर पोटेंशियल है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जीरो हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल इक्वल सल्यूट पोटेंशियल इन फुल्ली टर्गिड सेल, वाटर पोटेंशियल इक्वल सल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल बराबर हो जाएगा इन फुल्ली टर्गिड सेल। तो वाटर पोटेंशियल इक्वल सल्यूट पोटेंशियल, ये स्टेटमेंट गलत है। वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होगा? वाटर पोटेंशियल उस समय बराबर होगा किसके? टर्गर प्रेशर के, और टर्गर प्रेशर कितना है? जीरो है। तो वाटर पोटेंशियल इक्वल सल्यूट पोटेंशियल इन फुल्ली टर्गिड सेल, वाटर पोटेंशियल एट दैट टाइम इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल नहीं, वाटर पोटेंशियल उस समय इक्वल है प्रेशर पोटेंशियल के। वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल बराबर हो गए, और ये कितना हो जाएगा? ये या तो बराबर है या तो ज़ीरो है। वाटर पोटेंशियल इक्वल सल्यूट पोटेंशियल नहीं, वाटर पोटेंशियल इक्वल सल्यूट पोटेंशियल कब होता है? वाटर पोटेंशियल इक्वल होता है सल्यूट पोटेंशियल के जब फ्लैसिड सेल होती है। इन फ्लैसिड सेल वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल। अरे बात समझो मेरे भाई, वाटर पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल को बोल रहे हैं, ठीक बात। सल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव, ठीक बात। प्रेशर पोटेंशियल इन फ्लैसिड सेल जीरो, अरे भैया वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये जीरो हो गया फ्लैसिड सेल में, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल हो गया फ्लैसिड सेल में, ठीक आ गया इस सब बात समझ में। और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इक्वल सल्यूट पोटेंशियल नहीं, वाटर पोटेंशियल उस समय इक्वल है टर्गर प्रेशर, बिल्कुल बराबर हो गया प्रेशर पोटेंशियल के। वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है टर्गिड सेल में। लिख लीजिए बात, याद रख कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। फ्लैसिड सेल में, फ्लैसिड सेल का वाटर पोटेंशियल बराबर है किसके? सल्यूट पोटेंशियल के। और टारगेट सेल का वाटर पोटेंशियल बराबर है किसके? प्रेशर पोटेंशियल के। ये बातें रट लेना ऐसे ही, अगर समझ गए लॉजिक तो ठीक, नहीं समझे तो रट्टा मारो, आगे बढ़ो। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord? Present only in larval tail in tunicate, सही। It is tunicata हमारे यूरोकॉर्डेटा को, यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा के लार्वल टेल। ट्यूनिक इनका एक
खोल होता है, उसकी वजह से इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। इट इज़ रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट फ्रॉग, ठीक बात है, एडल्ट फ्रॉग में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई। एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस, थ्रू आउट लाइफ नहीं, एम्ब्रॉयनिक लाइफ में मिलता है। इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस किसका है, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल, और सिफेलोकॉर्डेटा में ये एग्जिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये बात इस भी ठीक, ये बात भी ठीक, ये बात भी ठीक। गलत कौन सी, ये कि ह्यूमंस में नहीं होती। ओके, चलिए आगे। ये अभी पूरा क्वेश्चन छोड़िए, बना ही नहीं है, उसमें एडिट होना रह गया। रीड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम 1 to 4 लिस्ट बिलो एंड टेल द करेक्ट अबाउट द कंपोनेंट्स एंड रेफरेंस ऑफ देयर अरेंजमेंट। तो भैया सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद ये सब चीज़ें जो बनी, इसके लेयर में सबसे बाहर क्या होगा, तो सबसे बाहर क्या होगा, फैलम। फैलम के बाद फैलोजन, फैलोजन ही इनको बनाता है सेकेंडरी। जो कॉर्टेक्स की सेल्स बन गई हैं कॉर्क कैम्बियम में, बाहर क्या है, कॉर्क, फैलम, फैलोजन, फिर फैलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा। तो सबसे बाहर क्या मिल रहा है, सबसे बाहर मिल रहा है फैलम। फैलम के बाद क्या मिल रहा है, फैलोजन यहाँ लिखा है, लिखा नहीं, चलिए हटाइए। उसके बाद फैलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स 4A, 4 के बाद A। उसके बाद क्या मिलेगा, वुड सबसे अंदर होगा। उसके बाद मिलेगा सेकेंडरी फ्लोएम और वुड, 3 2, बिल्कुल यही, ये वाला हमारा पहले वाला ठीक है। सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है हमारा फैलम। फैलम के बाद आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद क्या मिलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और सबसे अंदर क्या मिलेगा, वुड, सेकेंडरी जाइलम। तो 4 1 3 2, ये वाला स्टेटमेंट ठीक। आगे बढ़िए, 4 नंबर उठाइए। द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ मिलती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मिलती है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में मिलेगी। फैलोपियन ट्यूब्स और ब्रोंक्यूल में मिलेगी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। चलिए आगे। अब सेल्स देखिए, सेल के साइज, इसको स्टॉप करके आप कैप्चर करके नोट कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज हमारा 0.2 to 2 माइक्रोमीटर है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल का 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर ये है। वायरस का साइज बैक्टीरिया से छोटा 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा 5 to 300 नैनोमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको पॉज करके रट्टा मार लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा, सबसे छोटी लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया। ओके जी, इसको रट लीजिएगा। 5 to 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 to the power -9, माइक्रोमीटर 10 to the power -6 मीटर। ठीक है जी। प्रोकैरियोटिक सेल का डायमेंशन 0.2 to 2 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर। 0.2 to 0.4 किसका है, वायरस का है। 0.2 to 2 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोटिक का, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक का, और ये वाला 5 to 300 नैनोमीटर ये आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ओके, चलिए आगे। Which of the following statement is not true about enzyme inhibitor? एंजाइम इनिबिटर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इनिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग करता है, प्रिवेंट बाइंडिंग। जनरली अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, जनरली स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन जनरली स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, वो स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट हैव अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड? किस वाले बायोमोलिक्यूल में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, डज है वह। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड में है कि फैटी एसिड के ग्लिसराइड में, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड में। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड कैसा बना है, ये हमारी पेंटोज शुगर के साथ जुड़ गया नाइट्रोजिनस बेस, और इसके 5th कार्बन से CH2OH यहाँ लगा हमारा फास्फोरिक एसिड, उसने इससे बना लिया क्या, एस्टर बॉन्ड। अब इसके पीछे एक और आ गया न्यूक्लियोटाइड, उसके 5th कार्बन से, अपने 5th कार्बन से एस्टर बॉन्ड बनाया, और इसके 3rd, अपने से आगे वाले के 3rd पे ध्यान से देखो, अपने से आगे वाले के 3rd पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके साथ ये एस्टर बॉन्ड, 2 एस्टर बॉन्ड है, एक अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के, अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से, और अपने आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से। रट्टा मारो इसको, ऐसे ही दिन में 3 बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट अपने वाले कार्बन से किससे जुड़ा, 5th कार्बन से, अपने आगे वाले से 3rd, अपने वाले से 5th, अपने वाले से 3rd, अपने वाले से 5th, अपने आगे वाले से 3rd। दिन में 3 बार, सर दर्द की गोली। आगे चलो। Crossing over take place between chromatid in which stage? Crossing over take place in non-sister chromatid of homologous chromosome in the Packettine stage। ये chromatid, ये chromatid, ये chromatid, ये chromatid, ये इसका sister, ये इसका sister, ये इसका non sister, इनके बीच में crossing over होगी तो हो genetic material exchange of genetic material, that is the crossing over। crossing over क्या है, crossing over exchange of genetic material between non-sister chromatid of same non-sister chromatid of homologous chromosome। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए
तो ये हो गया आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नॉन होमोलोगस, गलत बात। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पैकेटीन स्टेज, टिक लगा लो इसको, 4 नंबर जेब में डालो, आगे चलो। 16 नंबर पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंट्रीब्यूट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, इंक्रीजिंग इन टर्गिडिटी करती कंट्रीब्यूट, रेडियल ओरिएंटेशन करता है कंट्रीब्यूट, लॉन्जिट्यूडनल ओरिएंटेशन नहीं करता, रेडियल ओरिएंटेशन करता है। तो ये हमारी इस तरह की सेल्स और ये रेडियल ओरिएंटेशन, ये हमारी अंदर की खूब खाई पी मोटी या पतली बाहर को खींचेगा, रेडियल ओरिएंटेशन उसको बाहर को खींचेगा, स्टोमेटल ओपन खुल जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, लॉन्जिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल्स, ये ऑप्शन गलत है, ये उसमें कोई हेल्प नहीं करता। ओके, चलो आगे, चलो आगे। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, चलिए। बोरॉन, देखिए बोरॉन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन, बोरॉन ग्रीन प्लांट में किसमें असिस्ट कर रहा है, शुगर ट्रांसपोर्ट, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलॉन्गेशन, आपकी बुक की लाइन है। शुगर ट्रांसपोर्ट में, पॉलन जर्मिनेशन में, सेल इलॉन्गेशन में, बिल्कुल बुक की लाइन है आपके, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में मैंगनीज का रोल है। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम कोफैक्टर नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, जिंक का रोल है। रेस्पिरेटरी और इसमें मैग्नीशियम और मैंगनीज का रोल है। तो ये तीनों काम नहीं है। बोरॉन किसका काम कर रहा है, आपकी बुक की लाइन है, बिल्कुल एनसीईआरटी की, रट लीजिएगा। चलिए आगे।